आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो कोई हम कंटेंट पढ़ने नहीं वाले, बट आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो सीटेट पेपर 1 और 2 है उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन ले ताकि आपका सीटेट इसी साल क्लियर हो जाए। क्योंकि अगले साल से अगर सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करती है, कोई और एजेंसी क्वेश्चन पेपर बनाने लगेगी। और ऐसी उड़ती उड़ती खबर भी आ रही है, मतलब ऐसा सुना जा रहा है कि जो नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम होगा 2025 में वो ऑनलाइन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो बहुत से ऐसे लर्नर्स होते हैं जो कि ऑफलाइन मोड में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि पेपर ऑफलाइन हो और उसी टाइम पे आप उसको क्रैक भी कर ले तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि जो नया साल होगा 2025 वहाँ से अगर कोई और एग्जाम्स लेना स्टार्ट करे सीटेट का तो फिर जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा वो हमको नहीं पता। तो बेटर है कि जब हमको पता है कि इस साल की जो एग्ज़ाम है जो कि जुलाई या अगस्त को होने वाली है वो सीबीएसई ही लेने वाली है, वही क्वेश्चन पेपर बनाएंगी। तो हमको पता है कि उनका क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है। क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है मतलब क्या, मैं कंटेंट की बात कर रही हूँ, पैटर्न शायद यही रहे बट कंटेंट किस टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से लिए जाएंगे वो हमको अभी तक पता है। तो बेटर है कि हम इसी साल अपना सीटेट एग्जाम को निकालने की कोशिश करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो चीज़ हमको देखना है वो है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। मतलब सीटेट एग्जाम में हमको कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। उनमें से जो सही है, मोस्ट एप्रोप्रिएट है, उसको हमें चुनना होता है। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सीटेट जो पेपर होता है वो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है जो टीचर बनना चाहते हैं क्लासेस 1 to 5 के लिए, उन लोगों के लिए पेपर 1 होता है। और पेपर 2 होता है कि ऐसे लोग जो टीचर बनना चाहते हैं क्लासेस 6 to 8 के लिए, तो पेपर 2 उनके लिए है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट बताया गया है कि अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल्स, मतलब अगर कोई इंसान है उसकी इच्छा है कि वो दोनों लेवल्स के बच्चों को ही पढ़ाना चाहते हैं, मतलब 1 to 5 को भी पढ़ाना चाहते हैं एज वेल एज 6 to 8 को भी पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उनको दोनों पेपर के लिए अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है। और हर एक पेपर 1 150 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 150 मार्क्स का होता है। ठीक है। और इसके लिए आपको 150 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 2.5 घंटे मिलते हैं हर एक पेपर के लिए। मतलब पेपर 1 भी होगा 2.5 आवर का, पेपर 2 भी होगा 2.5 आवर का। अब अगर हम देखें कि पेपर 1 जो है, जो कि प्राइमरी स्टेज मतलब प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है पेपर 1, तो उसका जो पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये कंपलसरी है। यहाँ पे आपको 30 एमसीक्यूज मिलेंगे, जो कि हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का है। तो मार्क्स कितने हैं, 30 मार्क्स के। तो यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करना है सभी को। फिर आ जाता है लैंग्वेज 1, वहाँ से भी आपको 30 एमसीक्यूज मिलेंगे। 15 आपका जो लैंग्वेज नॉलेज है, मतलब जो जैसे कि अगर आपका इंग्लिश है तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। और बाकी के 15 क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज पेडागोजी से रिलेटेड। वैसे ही लैंग्वेज 2 के लिए भी है 30 एमसीक्यूज, 30 मार्क्स के हैं। फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 30 एमसीक्यूज होंगे 30 मार्क्स के। यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपको उस सब्जेक्ट के, मतलब मैथमेटिक्स की जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड आपको पूछी जाएगी। वैसे ही जो ईवीएस है यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज है, यहाँ पे भी आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 15 मार्क्स आपको ईवीएस की जो टॉपिक्स है क्लास 3 to 5 में, जो ईवीएस है, जो एनसीईआरटी की बुक्स है, वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बाकी 15 क्वेश्चन होगा जो सब्जेक्ट का पेडागोजी है वहां से। सो टोटल आपके बनते हैं यहाँ पे 150 एमसीक्यूज 150 मार्क्स के, और यहाँ पे आपको 2.5 आवर्स मिलेगा। ओके। सो सारे ही कंपलसरी हैं, आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो पासिंग मार्क है यहाँ पे 60% है। 60% है यानी कि आपको 90 लाना है।
इस पेपर में। ओके, और जो है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पे दिया गया है, ये सीटेट की ही बुलेटिन है जो कि जनवरी 2024 में अभी जो एग्जाम हुआ उसी बुलेटिन का मैंने यहाँ पर आपको पीडीएफ दिखाया हुआ है कि एज नोटिफाइड बाय एनसीटीई रिलैक्सेशन अप टू 5% in the qualifying marks in the minimum educational qualification for eligibility shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories such as SC, ST, OBC या फिर differently abled। सो SC, ST, OBC differently abled को और भी 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा क्वालिफाइंग मार्क्स में। ओके, अब चलते हैं हम यहाँ पे जो नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है। नेचर और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है मतलब यहाँ पर क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है वो एक्चुअली फोकस करेगा एडुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग पे एंड लर्निंग रेलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर्स। सो 6 to 11 ईयर्स के बच्चों का जो एडुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है उस पर ये CDP फोकस करने वाला है। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। सो जो लर्नर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनकी जो नीड्स है उस बेसिस से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरैक्शन विद लर्नर्स एंड द एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। सो यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो लैंग्वेज 1 है इट विल फोकस ऑन प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो किस तरीके से आप इंस्ट्रक्ट करने वाले हैं क्लास में, तो लैंग्वेज 1 उसी पे फोकस करने वाला है। लैंग्वेज 2 विल फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। सो लैंग्वेज 2 इन चीजों पे फोकस करेगा। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 तो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। नेक्स्ट हमको यहाँ पे बताया गया है कि द टेस्ट आइटम्स इन मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, मतलब मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ द सब्जेक्ट। सो इन सभी चीजों पर फोकस करके आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा मैथ्स और ईवीएस का। इन ऑल दीज सब्जेक्ट एरियाज द टेस्ट आइटम्स विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट डिविजन्स ऑफ द सिलेबस एंड द सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लासेस 1 to 5 बाय द NCERT। ठीक है, सो NCERT क्लासेस 1 to 5 में यहाँ पे जो मैथ्स है, ठीक है, ईवीएस तो उनका 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 to 5 के ईवीएस की बुक्स आपको थॉरली पढ़ना है, और जो यहाँ पर फोकस करने के लिए कहा गया इन पर आपको ध्यान रखकर पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट कहा गया है कि द क्वेश्चंस इन द टेस्ट पेपर फॉर पेपर 1 will be based on the topics prescribed in the syllabus of NCERT for classes 1 to 5, but the difficulty standard as well as linkages could be up to the secondary stage। तो secondary stage तक डिफिकल्टी लेवल जा सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप NCERT का क्लास 1 से लेकर 5 तक की मैथ्स की बुक और ईवीएस की बुक पढ़ लेंगे तो वहीं से क्वेश्चन रहेगा। उसके जो डिफिकल्टी लेवल, मतलब क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसका जो लेवल है वो सेकेंडरी स्टेज तक भी जा सकता है। पेपर 2 का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस रहते हैं 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 भी कंपलसरी है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 भी जो कंपलसरी है 30 MCQs आपको 30 मार्क्स के मिलेंगे। और जो मैथ्स और साइंस जिन्होंने चुना हुआ है, ठीक है, जो कि मैथ्स या फिर साइंस के टीचर बनेंगे, उनके लिए 60 MCQs होता है 60 मार्क्स का। 60 MCQs में 30 MCQs मैथ्स के होते हैं 30 साइंस के होते हैं, ठीक है। और जिन्होंने सोशल स्टडीज को ऑप्ट किया है तो उनके लिए टोटल 60 MCQs होते हैं 60 मार्क्स के, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 150 MCQs 150 मार्क्स के, और ये भी 2.5 आवर का एग्जाम है। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस क्या है कि यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वो फोकस करेगा एडुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो कि एज ग्रुप 11 से लेकर 14 ईयर्स तक रेलेवेंट है। It will also focus on understanding the characteristics, needs and psychology of diverse learners। So learners बहुत ही डाइवर्स होते हैं, तो उनकी जो नीड है, उनकी जो साइकोलॉजी है, उसको एक टीचर समझ पा रहा है कि नहीं, तो उस बेसिस पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे कि टीचर कितना प्रोफिशिएंट है कि चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ पा रहा है, उनकी नीड्स को समझ पा रहा है। फिर उनके इंटरैक्शन विद द लर्नर्स कैसे है, एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, तो ये वैसा ही रहेगा। लैंग्वेज 1 फोकस करेगा प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो टेस्ट आइटम लैंग्वेज 2 के होंगे वो एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज को जज करेगा, मतलब ये टेस्ट करेगा हर एक टीचर्स का। सो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप लैंग्वेज 1 और 2 क्या चुन सकते हैं। तो जो लैंग्वेज 2 है उनके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं।
आगे अगर हम बढ़ेंगे तो जो मैथ्स और साइंस है या फिर जो सोशल स्टडीज है, ये किस पे फोकस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज से हो सकता है, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ द सब्जेक्ट से हो सकता है। सो जो मैथ्स और साइंस है यहाँ पर 30 मार्क्स होंगे और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे डिफरेंट डिविजन्स ऑफ द सिलेबस से, जो कि 6 to 8 एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और एक चीज जो यहाँ पर बताया गया है कि पेपर 2 के जो टॉपिक्स होंगे वो 6 to 8 ग्रेड की एनसीईआरटी बुक्स से तो होंगे, बट जो डिफिकल्टी स्टैंडर्ड होगा या लिंकेजेस होंगे वो सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप पेपर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए आप 1 to 5 के अलावा भी थोड़ा अगर 8th लेवल तक आप थोड़ा सा मैथ्स देख ले, साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट देख ले तो आपके लिए बेहतर है। और पेपर 2 के लिए आप 6 to 8 का तो पूरा ही पढ़ेंगे, ठीक है, बट अप टू 10 तक आपको अगर नॉलेज रहेगी तो आपके लिए जो मैथ्स और साइंस का पार्ट है या सोशल साइंस का पार्ट है वहां पे आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर क्या होता है, जो मेन क्वेश्चन पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए रहते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या बताया गया है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पर आपको कितना लाना होता है, पेपर 2 के लिए भी 60%। तो 60% क्या है, 90 मार्क्स आपको लाने ही है। अगर आप 90 मार्क्स लाते हैं आउट ऑफ 150 तो आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं। पेपर 1 के लिए भी 90 लाना है आपको 150 में, पेपर 2 के लिए भी आपको 90 लाना है 150 के लिए 150 में। और जो SC ST OBC या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए 5% और भी रिलैक्सेशन रहता है क्वालिफाइंग मार्क्स में। और यहाँ पर जो चीज है, should give weightage to the seated scores in the recruitment process. However, qualifying the seated would not confer a right on any person for recruitment employment as it is one of the eligibility criteria for appointment. तो यहाँ पर बता दिया है कि अगर आपने सीटेड पास कर लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीचर बन गए हैं, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। इससे जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप वो अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं जैसे KVS है, NVS है, ठीक है, सेंट्रल टिबेटन स्कूल्स है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अनएडेड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी आप इस सर्टिफिकेट को शो कर सकते हैं। तो मतलब आजकल बहुत से स्कूल्स हैं जो कि सीटेड सर्टिफिकेट को प्रावधान देते हैं, वो देखते हैं कि आपने पास किया है कि नहीं किया है। तो जो पास करते हैं उनका एक एडवांटेज रहता है। तो इसकी जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम कर दी गई है कि आप अगर एक बार सीटेड एग्जाम पास करते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो लाइफ टाइम के लिए रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये जो बुलेटिन है, ये बुलेटिन आप seated.nic.in वेबसाइट में जाकर आप आराम से यहाँ पर जो सिलेबस है उसको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेपर 1 में सबसे पहला जो हमारा पढ़ने का जो एरिया है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ पे जो 30 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए 15 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और फिर बाकी के 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ से 5 क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी के 10 क्वेश्चन आपके लर्निंग एंड पेडागोजी से रहेंगे। आ जाते हैं हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की ओर। तो लैंग्वेज 1 में 15 क्वेश्चन तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जैसे कि आपको कोई पोएम या पैराग्राफ दिया रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहेंगे। और जो बाकी के 15 क्वेश्चन है वो आपको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से पूछी जाएगी। लैंग्वेज 2 के लिए भी सेम है, 15 क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से पूछी जाएगी। मैथ्स के लिए आप देख पा रहे हैं कि 2 हिस्से में बांटा गया है। 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, वहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से आने वाले, जो कि कंटेंट यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पर भी कुछ कंटेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और बाकी के 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजिकल इश्यूज से पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। EVS के भी आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से 15 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट कंटेंट से आएंगे और बाकी के 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजिकल इश्यूज से पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका पेपर 1 का जो सिलेबस है, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। आप जाकर seated.nic.in वेबसाइट पे वहां पर जाकर आप बुलेटिन
जहाँ पर दिया गया है जनवरी 2024 का, वहाँ पे जाकर आप इस PDF को अच्छे से पढ़ के सिलेबस को देखकर आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए भी क्या है, जो कि 6 to 8 ग्रेड के लिए, एलिमेंट्री स्टेज के लिए, तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन होते हैं, 15 आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड के जो एडुकेशनल साइकोलॉजी है, उनकी जो नीड्स है, इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे इंक्लूसिव एडुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और जो 10 क्वेश्चन है वो आपको लर्निंग एंड पेडागोजी से पूछे जाएंगे। तो इन डेप्थ सिलेबस यहाँ पे आपको आराम से दिया गया है, आप ऐसे कर करके इनको पढ़ सकते हैं, हर एक टॉपिक बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रीहेंशन से पूछे जाएंगे, और बाकी के जो 15 क्वेश्चन है वो आपको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 2 जो है, अगेन यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रीहेंशन से होंगे, बाकी के 15 क्वेश्चन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। अब आते हैं मैथ्स और साइंस की ओर। सो मैथ्स में भी आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथ्स और साइंस में टोटल मार्क्स होता है 60, मैथ्स के लिए 30, साइंस के लिए 30। अब मैथ्स में भी जो 30 क्वेश्चंस है, उनमें 20 क्वेश्चंस आपको कहाँ से पूछे जाएंगे, कंटेंट से पूछे जाएंगे, ठीक है, और बाकी के 10 क्वेश्चन आपको पेडागोजिकल इश्यूज से पूछे जाएंगे, ठीक है। साइंस में क्या है, साइंस में भी आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें 20 क्वेश्चंस जो है आपको साइंस की जो कंटेंट है यहाँ पे दी हुई, ठीक है, वहां से पूछी जाएगी, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो आपको पेडागोजिकल इश्यूज से पूछी जाएगी। जो SST यानी कि जो सोशल स्टडीज को ऑप्ट करते हैं, उस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, उनके 60 क्वेश्चंस ही पूरे SST से आने वाले हैं। 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके मेन कंटेंट से रहेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के भी बहुत से टॉपिक्स दिए गए हैं, और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भी है। तो यहाँ से पूरा मिलाकर आपको 40 मार्क्स का कंटेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बाकी जो 20 मार्क्स बच जाता है 60 मार्क्स के, वहाँ से आपको जो पेडागोजिकल इश्यूज है वहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8 प्लीज रेफर टू NCERT सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर बता दिया गया है, और पेपर 1 के लिए आपको क्लासेस 1 to 5 की जो NCERT सिलेबस है और जो टेक्स्ट बुक है उनको फॉलो करना है। तो ये तो चला गया एग्जाम पैटर्न, क्योंकि हर एक एग्जाम को देने से पहले हमको उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको प्रिपेयर करें। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब किस तरीके से हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्रैक कर ले। तो देखिए, फिलहाल तो मैं पेपर 2 के ही कंटेंट्स अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, उसी को पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है सीटेट के क्वेश्चन जो कंटेंट है उनको बनाने की। तो पहले तो मैं पेपर 2 का पूरा कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करके आपके लिए बना रही हूँ आराम से। क्या क्या है उसमें, आपको नोट्स के अलग वीडियोस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक उसके अलग वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि मैंने 2 प्लेलिस्ट अलग से बना के रखी है। तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को, फॉर पेपर 2 मैं बता रही हूँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, थॉरो रीडिंग ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक स्टिल क्लास 10th तक आप NCERT के टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से, मतलब पूरा इन डेप्थ पढ़े। और ये पढ़ाई आपको कब तक खत्म करनी है, टिल जून, क्योंकि जुलाई में एग्जाम होने वाला है। तो मई के एंड तक आप इसको खत्म कर लीजिए, और जून महीना आप रखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। सो प्रैक्टिसिंग PYQs बहुत जरूरी है, और आप पहले अगर PYQs को करेंगे तो इससे आपका काम बनेगा नहीं, वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि पहले आपको कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी जाकर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए आप जा सकते हैं seated.nic.in इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आप जाकर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि जो जनवरी 2024 का जो सीटेड पेपर था, उसका जो बुलेटिन है, ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेड जैन 2024, उसी का PDF मैंने आपको दिखाया था एग्जाम पैटर्न के लिए कि कैसा है, क्या सिलेबस है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इन डिटेल जो सिलेबस है उसको स्टडी कर सकते हैं, और उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपसे कहने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से मिलेगा। तो बेटर रहेगा कि आप जो सीटेट की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, जो कि ये है, यहीं से क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करके सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखाया जाएगा ये जो प्रीवियस ईयर्स
क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पर 2018 से लेकर 2024 तक सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 का। तो बेटर है कि आप यहीं से डाउनलोड कीजिए और यहीं से आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 का अलग से कॉलम बनाया हुआ है, और जो मेन पेपर है, मेन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी जो लैंग्वेज 1 है वो इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 हिंदी है, तो मेन पेपर 1 आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी लैंग्वेज 2 कुछ और है तो उस हिसाब से आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर एक साल के लिए इन्होंने जो प्रीवियस ईयर पेपर है यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं कहूँगी कि आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है तो आप CTET.nic.in इसी वेबसाइट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर वाला जो सेक्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुलेगा और यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। बहुत से ऐसे वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, बट बेटर है कि जहाँ पर हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है वहीं से हम ऑथेंटिक जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको डाउनलोड करके उनको सॉल्व करें। और जो थर्ड है, अगर आपकी इच्छा होती है, आप तो मेरे चैनल पे कंटेंट देख ही रहे हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जो कि है सनीताज एकेडमी, इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है, जहाँ पर मैं सीटेट साइंस पेपर 2 के नोट्स भी देती हूँ और उसी टॉपिक का PYQs नेक्स्ट डे मैं अपलोड करती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नोट वाला वीडियो 1 तारीख को अपलोड किया, तो 2 तारीख को मैंने उससे रिलेटेड PYQs को अपलोड किया। ऐसे करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले मेरे चैनल पे जो लर्नर्स है वो पहले कंटेंट को अच्छे से समझ जाए। जो अच्छे से कंटेंट समझ जाएगा उसके लिए PYQs को एक्यूरेटली सॉल्व करना ईजी हो जाता है। इसीलिए मैंने इस टाइप की स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं अपने चैनल पे पहले तो जो कंटेंट है उसे पोस्ट करूंगी, फिर उसके नेक्स्ट डे मैं PYQs को पोस्ट करूंगी, ताकि आप मेरे साथ साथ PYQs को सॉल्व करते रहे और आपको आपका जो स्कोर है वो भी पता चले कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस आप कितने कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे अटक रहे हैं तो फिर आप दोबारा उस टॉपिक का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए, फिर देखिए कि क्या आपसे वो आंसर हो पाता है कि नहीं। तो ये एक वीडियो था मेरी तरफ से कि किस तरीके से मैं आपको हेल्प कर सकूं कि जो पेपर 2 साइंस है, साइंस का जो पेपर 2 है, आप उसे इसी बार इसी साल 2024 के जुलाई या अगस्त में जो सीटेट होने वाला है, इसी साल आप उसे क्वालिफाई कर लें। ठीक है। और जो पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न मैंने इन डिटेल आपको बता दिया है। आपको मैं जो लिंक है CTET.nic.in वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, ताकि आप वहां से जाकर भी जो डिटेल सिलेबस है उसको आप देख पाए। आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को हर एक लर्नर तक शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी जो चैनल है सनीताज एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि आपको फ्यूचर के जो भी वीडियोस है उसकी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि पेपर 2 का जब कंटेंट मेरा पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, तब मैं पेपर 1 के कंटेंट भी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आप अगर मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं तो आपका इन फ्यूचर पेपर 1 का भी प्रिपरेशन मैं करवा दूँगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।